अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने लगी हूँ क्लास 9th का यूनिट नंबर 6 है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे अलजेब्रा को, अलजेब्रिक्स एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स वगैरह। ठीक है, इसमें हम लोग दो मेथड को स्टडी करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। वैसे तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा होगा, नंबर्स का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते थे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ किसको स्टैंड करता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को। डेफिनेशन देखते हैं, दी हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स कॉमन टू ऑल गिवन एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। कहते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर एक्सप्रेशन गिवन है, एक दो या तीन, जितने भी एक्सप्रेशंस गिवन है या पॉलिनोमियल्स गिवन है, उनमें जो कॉमन फैक्टर है, इन तीनों या चारों जितने भी हैं, इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो इसका क्या होगा? एचसीएफ। आगे एचसीएफ को फाइंड करने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास? दो। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। तो आज हम लोग जो मेथड करेंगे वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। पिछले चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने स्टडी किया था कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, किसी भी क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मेथड सारा वही है, उस मेथड से जस्ट हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई फाइंड करना है। तो मैं एग्जांपल नंबर 1 आपको समझाती हूँ। देखें यहाँ पे दो हमारे पास एक्सप्रेशन है, वन बाय वन इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। स्टूडेंट्स आप लोग ये फार्मूला जो है रिमेंबर करने लायक, एक पेज पे इनको लिस्ट बना दें। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का, ये तीनों फार्मूले बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। सेकेंड एक्सप्रेशन है मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखिए यहाँ से हम दोनों टर्म्स में एक्स है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। एचसीएफ क्या होता है कि दोनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ इसका मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। एचसीएफ देखें दोनों में कॉमन कौन सा है, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, तो एचसीएफ इसका क्या है? एक्स माइनस वाई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 भी करते हैं। अब इसमें देखें यहाँ पे दो, ऊपर वाली एग्जाम्पल में दो एक्सप्रेशन थे, यहाँ पे 3 है, 1 2 3। तो तीनों को मैं फैक्टराइज करूँगी। फर्स्ट है मेरे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस 5ax प्लस 6a। तो ये तीनों टर्म्स में ए कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले मैं कॉमन लूँगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब ये जो अंदर वाली टर्म है इसको मैं मज़ीद फैक्टराइज करूँगी। देखें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूँ, आता है 6x। ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको क्लियर ये वाला मेथड आपको समझाया हुआ है फैक्टराइजेशन का। अगेन आप जब बार बार क्वेश्चन में करेंगे तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब दो ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ 6i प्लस करूँ 5i। वो दो डिजिट हैं 3x एंड 2x। इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 ज़र 6, x को x से एक्स स्क्वेयर। अब 3x और 2x को मैं जब प्लस करती हूँ तो आता है 5x। इज इट क्लियर? ए एक्स स्क्वेयर प्लस 5 की जगह आ जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6। ए दो पेयर बना देती हूँ दो दो का, यहाँ से x कॉमन अंदर बच जाएगा, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। ये एक एक्सप्रेशन को मैंने फैक्टराइज कर दिया है। अब सेकंड को करूँगी। सेकंड है मेरे पास ए एक्स क्यूब प्लस 9ax स्क्वेयर प्लस 14ax। सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो उसमें देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेते हैं। अगर कॉमन ना हो तो देखते हैं यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है, फार्मूला नहीं यूज़ हो रहा तो फिर उसके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखें सबसे पहले मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कॉमन आ रहा है ए एक्स। पहली टर्म में से ए एक्स कॉमन लिया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर। सेकंड टर्म में से ए एक्स कॉमन लिया, अंदर बच गया 9x। थर्ड में से लिया तो 14। अब अगेन वही यहाँ पे देखें कोई भी फार्मूला हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया, आ गया 14x स्क्वायर। अब दो ऐसे मैंने डिजिट लेने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 14x आए और प्लस करूँ तो 9। 7 2 ज़ा 14x स्क्वायर। 7x और 2x को मैंने प्लस किया तो आ गया 9x। ठीक है, ए एक्स
एक्स स्क्र 9x की जगह आएगा 7x प्लस 2x प्लस 14। इसी तरह फिर दो दो के पेयर्स बना के एक्स स्क्र प्लस 7x में से कॉमन आता है x, अंदर बच गया x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 7 ax। अब दोनों टर्म में x प्लस 7 है तो सबसे पहले मैं लिखूंगी x प्लस 7, देन पीछे x प्लस 2। अब देखिए दो एक्सप्रेशन को मैंने फैक्टराइज कर दिया। अब थर्ड वन है मेरे पास 15a इंटू एक्स स्क्र माइनस 4। 15a को एज इट इज़ लिखो एक्स स्क्र माइनस 4, एक्स का स्क्र माइनस 4 किसका स्क्र हो सकता है 2 का स्क्र। अगेन फिर वही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, आप इस फार्मूले को अच्छे से याद करें। यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला यूज़ हो रहा है, वही पहले इसको लिखूँगी एक्स माइनस 2 देन एक्स प्लस 2। तीनों फैक्टराइज हो गए ना। अब इसमें देखेंगे हम लोग कॉमन कौन सा फैक्टर्स है, वो इसका HCF होगा। कॉमन फैक्टर जो तीनों में होगा वो इसका HCF होगा, ठीक है। अब देखें इसमें भी A है, इसके आंसर में भी A है, इसमें भी है, तो A का आ गया A। अब इसमें x प्लस 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर देखें x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तीनों में है, तो a इंटू एक्स प्लस 2 इसका क्या है हमारे पास HCF है। तीनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो इसका HCF है। अब हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के 1 बाय 1 में सारे क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास x प्लस 6 का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 36। यहाँ पे देखें दो एक्सप्रेशन है, दोनों को मैं फैक्टराइज करूँगी। x प्लस 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर 2 है तो मतलब x प्लस 6 हमारे पास 2 बार आएगा, ठीक है। x प्लस 6 x प्लस, सेकेंड है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36। एक्स का स्क्वायर माइनस 36 हमारे पास किसका स्क्वायर आता है 6 का, क्योंकि 6 का 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो स्क्वायर आता है। यहाँ पे अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है मेरे पास। अब देखें x माइनस 6 एंड देन x प्लस 6। अब इसका HCF हमारे पास क्या आएगा, HCF जो दोनों में कॉमन टर्म्स है, यहाँ पे भी x प्लस 6 है, यहाँ पे भी x प्लस 6 है, इसका HCF आ गया x प्लस 6। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है x4 माइनस वाई की पावर 4 एंड x4 प्लस 2x स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4। यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन है, दोनों को मैं 1 बाय 1 सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट है मेरे पास x4 माइनस y4, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्र का होल स्क्र, जब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 2 ज़ार 4 माइनस फिर वाई स्क्र का होल स्क्र 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अगेन यहाँ पे ऊपर वाला फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखें एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब देखें अगेन यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, अगेन इसको लिखूँगी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी, ठीक है। अब सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4। इसको मैं एक फार्मूला बनाती हूँ। देखें एक्स की पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्र का होल स्क्र और वाई की पावर को लिख सकती हूँ वाई स्क्र प्लस की पावर होल स्क्र। देखें ए स्क्र प्लस बी स्क्र, आगे हमारे पास क्या होता है 2ab, ए क्या है मेरे पास एक्स स्क्र और बी क्या है मेरे पास वाई स्क्र। अब अगेन इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये आता है ना, देखें एक्स 2 2 ज़ार 4 x4 2 2 ज़ार 4 y4, यहाँ पे 2x स्क्र वाई स्क्र, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला मैं इधर लिख देती हूँ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab किसके इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्र। यहाँ पे a एक्स स्क्र है और b मेरे पास वाई स्क्र है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, ठीक है। स्क्र का मतलब है ये जो टर्म है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 2 बार आएगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। अब HCF देख लें, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई है तो यहाँ पे भी है, तो इसका HCF आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर
3 है मेरे पास x-3 एक्स स्क्र -9 x-3 का होल स्क्र। यहाँ पे देखें 3 एक्सप्रेशंस आ गए मेरे पास। आपने बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो जितने भी हों, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है x-3, इसको एज इट इज़ लिखो। सेकंड है x स्क्र -9, देखें x का स्क्र -9 को लिख सकती हूँ 3 का स्क्र, क्योंकि 3 3 ज़ा 9। अगेन यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ होगा, एक बार x-3 और x+3। थर्ड है x-3 का होल स्क्र। स्क्र मीन ये टर्म हमारे पास 2 बार आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब देखें HCF होगा कॉमन फैक्टर, x-3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों में हमारे पास x-3 है, तो इसका HCF क्या है, x-3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है थर्ड वन है मेरे पास, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू x-y का होल क्यूब x+2y का होल स्क्वायर। और सेकंड है टर्म में मेरे पास 2 क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट x-y का होल स्क्वायर x+2y का होल क्यूब। 3 का स्क्वायर x-y का होल स्क्वायर x+2y, ठीक है। यहाँ पे भी 3 एक्सप्रेशन है, तीनों को मैं 1 बाय 1 फैक्टराइज करूँगी। फर्स्ट है मेरे पास 2 क्यूब 3 का स्क्वायर x-y का होल क्यूब x+2y का होल स्क्वायर। तो इसको मैं 2 क्यूब की एज इट लिखूँगी, 3 स्क्वायर को भी एज इट इज़ ई लिखूँगी। तो यहाँ पे x-y क्यूब को लिख सकती हूँ x-y का स्क्वायर x-y, दोबारा इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद x+2y का होल स्क्वायर, मतलब x+2y 2 बार आएगा, x+2y, ठीक है। अब सेकंड टर्म में मेरे पास 2 स्क्वायर 3 नहीं 2 क्यूब 3 स्क्वायर x-y का होल स्क्वायर x+2y का होल क्यूब। 2 क्यूब 3 स्क्वायर x-y का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पे x+2y क्यूब मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई, और इसको 3 बार लिखेंगे x+2y x+2। यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा अगर इसको हम लोगों ने 3 बार लिखे, इसको 2 बार क्यों नहीं कहा। इसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में भी स्क्वायर है तो सेकंड में भी स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर 3 स्क्वायर x-y का होल स्क्वायर x+2y। इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम लोग HCF फाइंड कर लेंगे HCF, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कॉमन आ सकते हैं। देखें फर्स्ट टर्म में भी 3 स्क्वायर है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी, तो एक आ गया 3 स्क्वायर। 2 क्यूब है, सेकंड में भी 2 क्यूब है, थर्ड में नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद x-y का होल स्क्वायर, इसमें भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तो x-y का होल स्क्वायर। फिर x+2y तीनों में है, ठीक है। जो टर्म्स नहीं है तीनों में उनको नहीं लिखना। फिर आ गया लास्ट क्वेश्चन वेक्टराइजेशन मेथड का, क्वेश्चन नंबर 5। 2x4 - 2y4 6x² + 12xy + 6y² 9x³ + 9y³। लास्ट क्वेश्चन है 2x4 - 2y4। देखें यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगी, अंदर बच जाएगा x4 - y4। ये x4 y4 मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है। तो 2x4 को लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर -y² का होल स्क्वायर। यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ होगा, x² - y² x² + y²। अगेन x - y वही सेम चीज़ पीछे वाली आ गई, x + y x² + y², ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन है मेरे पास 6x² + 12xy + 6y²। यहाँ से देखिए मैं 6 कॉमन लूँगी, अंदर बचेगा x² + 6xy + y² हो गया। नहीं सॉरी, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 6 यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना x + y का होल स्क्वायर। ये फार्मूला सेकंड बन रहा है, ठीक है। x + y का होल स्क्वायर मीन x + y को 2 बार लिखना है, ठीक है।
कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं ना, इसके लिए इसको HCF बाय फैक्टराइजेशन को समझने के लिए आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। वाई क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं HCF क्या होगा। तीनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन टर्म है वो हमारा HCF होगा। 2 इसमें है और बाकी किसी में नहीं है, x-1 y फर्स्ट में है, बाकी 3 दोनों में नहीं है, x प्लस वाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका HCF है गया x प्लस वाई। देखें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है। ठीक है, इस तरह से आई होप आपको समझ आ गया हो गया कि HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। कल की इंशाल्लाह जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम लोग HCF बाय डिवीजन मेथड करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे।